माई सेल्फ सूरज कुमार। आज हम लोग एरोमेटिसिटी के बारे में चर्चा करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज किसी भी एसिडिटी, बेसिसिटी, रिएक्शन मेकानिज़म और रिएक्शन के पार्ट को समझने के लिए एरोमेटिसिटी का आना ज़रूरी है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक IIT, JEE, नीट, अदर एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक रिक्वायरमेंट को समझेंगे कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। हकल रूल वहाँ सपोर्टिंग फैक्टर होगा। उसके बाद वाई एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल। उसके बाद एरोमेटिसिटी इन 3, 4, 5, 6 एवं 7 नंबर रिंग, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग रिंग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए कि वो मॉलिक्यूल होना चाहिए साइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद उसमें साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है, यानी कि एटम शुड बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, ये दूसरा। उसके बाद तीसरा जो रिक्वायरमेंट है कि सारे एटम जो होना चाहिए वो सेम प्लेन में होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम प्लेन में होने के कारण sp2 और sp में प्योर ऑर्बिटल होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है प्योर इलेक्ट्रॉन में, ये क्या करते हैं? कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद हम लोग अगर इस तरह का कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हम इस तरह के मॉलिक्यूल को 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं: एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड, एक्स्ट्रा डी स्टेबल कंपाउंड, लेस स्टेबल कंपाउंड। अगर इस तरह के मॉलिक्यूल हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबल होगा और इस तरह के कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है तो उस तरह जो कंपाउंड होंगे वो एक्स्ट्रा डी स्टेबल है। इस तरह कंपाउंड को हम लोग एंटी एरोमेटिक कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर sp2 के बीच में कहीं sp3 कार्बन आ जाए तो ये रेजोनेंस को इनहिबिट कर देते हैं। दैट्स वाई क्या होते हैं कि इस तरह के कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि वाई एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे पेयर्ड होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का होता है इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। इसे हम ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम MOT द्वारा, जो समझाती है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा एनर्जी लेवल में लाई करेगा वो मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होगा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होते हैं? मॉलिक्यूल वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने के कारण क्या होता है? वो पैरामैग्नेटिक होने के कारण वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के पास हाई रेजोनेंस एनर्जी होती है, ठीक है, हाई रेजोनेंस करता है, वो रेजोनेंस ज़्यादा करता है। दैट्स वाई वो क्या होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कौन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो सबसे पहले 1 पाई इलेक्ट्रॉन 1 पाई बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। sp2 सारे हैं, साइक्लिक रिंग है। अब यहाँ पर डिसाइड करना है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है या 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए एरोमेटिक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 नेगेटिव चार्ज बराबर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 और 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। दैट्स वाई ये क्या है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट्स वाई ये क्या है? एरोमेटिक है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एरोमेटिक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं साइक्लिक रिंग है, sp2 है, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एंटी एरोमेटिक है। 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एरोमेटिक है। यहाँ पे 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एंटी एरोमेटिक है। 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एंटी एरोमेटिक है। इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पर है कि जब आप एरोमेटिसिटी इन 7 मेंबर रिंग चेक करते हैं तो आपको केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 4 6 हैं पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो सही है, एरोमेटिक होगा। बट अगर कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है 7 मेंबर रिंग में तो वो अपनी प्लेनैरिटी को चेंज कर लेता है और वो एक्स्ट्रा डी स्टेबल से थोड़ा स्टेबल की ओर जाने के लिए मॉलिक्यूल क्या करते हैं? अपना प्लेनैरिटी चेंज करके वो रेजोनेंस को इनहिबिट कर देते हैं और ये sp3 बनने लगता है। ओके, दैट्स वाई ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड लास्ट, थैंक यू।